तो आप लोगों ने हमेशा जब भी अपना एडसेंस खोला होगा तो यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का एक ऑप्शन आ जाता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं 2-3 बार लाइव आ चुका हूँ और लाइव में एक ही सवाल है कि लोगों का एडसेंस अप्रूव नहीं हो पा रहा, रिजेक्ट हो जा रहा है। और उनको क्या इशू आ रहा है? लो वैल्यू कंटेंट। मतलब उनकी साइट पे एक जो मेन दिक्कत है वो आ रही है लो वैल्यू कंटेंट। और पॉलिसी वॉल्यूशन तो बहुत कम लोगों को आ रहा है क्योंकि मैंने जो सारे मेथड बताया सारे बंदे वही फॉलो कर रहे हैं। आर्टिकल लिखना भी मैंने ही सिखाया, बट आर्टिकल लिखने में आप लोग थोड़ी सी कमी कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो पा रही है जितना मैंने एनालाइज करा है। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लो वैल्यू कंटेंट वाली एरर को कैसे फिक्स कर सकते हो। मैं अपने इस चैनल पर ब्लॉगिंग की सीरीज में आपको सब कुछ एकदम डे बाय डे बताते चल रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी इस चैनल पर वीडियो ला सकूं। तो आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो उसको देख के सारी चीजें कर लिया करो और मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें जो दिक्कत लगा कर कमेंट किया करो और वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं मन करता है अंदर से यार और वीडियोस आप लोगों के लिए और ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट बनाऊं। तो ये सब करते रहा करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो। ये बार बार कहने वाली चीजें नहीं है क्योंकि कंटेंट एकदम बढ़िया देता हूं मैं, दमदार कंटेंट रहता है इस चैनल पे, तभी मैं आपसे बोलता हूं सब्सक्राइब करने को। तो आज हम लोग फिक्स करते हैं लो वैल्यू कंटेंट वाली प्रॉब्लम को। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी अपना एडसेंस खोला होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप लोग जब भी अपना एडसेंस खोलते हो तो यहाँ होम वाले में, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग होम वाली बटन पे आ जाते हो और आपके में जब भी कोई इशू आता है तो यहाँ पर वो इशू शो होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ साइड पर जाते हो और यहाँ पर साइड में जाके शो डिटेल करते हो। तो शो डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का एक ऑप्शन आ जाता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं है। गूगल का कहना है कि आपकी वेबसाइट पर लो वैल्यू कंटेंट है, मतलब जो आपका कंटेंट है या तो उसमें वर्ड्स कम है या आपने बहुत सारी चीजें उस पर नहीं करी हैं। तो वही सब बात करेंगे कि आप कैसे इस लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स कर सकते हो। इस लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करना काफी आसान काम है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद आपके वेबसाइट पर लो वैल्यू कंटेंट का कोई सीन रह नहीं जाएगा। और जब आप ये सारे चेंजेस कर लोगे उसके बाद यहाँ आई हैव कंफर्म करके रिक्वेस्ट रिव्यू कर दोगे अगेन, उसके बाद आपको जब भी मैसेज आएगा तो एडसेंस अप्रूव आपका हो जाएगा। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं सारी बेसिक चीजों से लेके कि एक्चुअल में आपको आर्टिकल के साथ क्या चेंजेस करने हैं कि अगर आपको पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है। तो पॉलिसी वॉल्यूशन का सबसे बड़ा मेन इशू होता है आप लोग जो आर्टिकल है, मैंने आपको बताया 1000 से 1500 वर्ड लिखो, मतलब मिनिमम 1000 मैक्सिमम 2000 तक लिख लो, 1500 लिख लो। और सबसे बड़ी बात यूनिक कंटेंट लिखो, जितना ज्यादा हो सके। पहले कीवर्ड रिसर्च करो उसके बाद ही आर्टिकल लिखो। एकदम यूनिक आर्टिकल लिखोगे, यूनिक टॉपिक पे लिखोगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी अप्रूव हो जाएगी। अगर आप लोग यूनिक टॉपिक पे नहीं लिखोगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी अप्रूव नहीं होगी। वही बात है ना कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, अगर सारी भेड़ एक तरफ जा रही है तो आप भी अगर उसी निच पे चले जाओगे तो आपकी साइट कैसे अप्रूव होगी। आपको थोड़ा हट के सोचना है, थोड़ा हट के आर्टिकल लिखना है, तब जाके आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी। तो आर्टिकल लिखते टाइम आपको क्या चेंजेस करने, क्या ध्यान रखना है, वो सब भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही यह बताया था कि आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, अगर मैं टर्बो वीपीएन का टॉपिक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ टर्बो वीपीएन क्या है, तो उसके बाद नीचे देखो 4 मुझे ऑप्शन मिल रहा है। ये बनेगी आपके आर्टिकल की मेन हेडिंग और इन हेडिंग्स के अंदर आ जाएंगी आपकी सब हेडिंग। तो ऐसे करके आर्टिकल लिखो ना, गूगल का सहारा लो तो सारी हेडिंग्स आपको मिल जाएंगी जो गूगल पे आपको रैंक करने में मदद करेंगी। तो सबसे बड़ी बात की आर्टिकल में ये सारी हेडिंग्स को यूज करना शुरू करो। जो भी आपका टॉपिक है उसमें ऐसे करके हेडिंग्स फाइंड करो और वो हेडिंग्स ऐड करो और अपना आर्टिकल 1000 से 1500 वर्ड का लिखो। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ और आर्टिकल में आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 8 बेस्ट मोबाइल अंडर 45,000, तो यहाँ पर मैंने देखो पैराग्राफ कितने छोटे छोटे लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपने आर्टिकल में पैराग्राफ छोटे छोटे लिखने। वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे आप लोग की प्रॉब्लम फिक्स हो और आप अपना एडसेंस अप्रूवल ले पाओ, आपकी वेबसाइट पे जल्दी ऐड लगे और आप खूब सारा पैसा कमाओ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने 3 लाइन लिखी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मोस्टली मैं फीचर्ड इमेज लगाता हूँ, बट इसमें मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हर एक जो फोन या जो भी मैंने जिसके बारे में लिखा है उसमें मैंने एक इमेज लगाई है। तो आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल में इमेजेस को यूज करना है, इन्फोग्राफिक्स को यूज करना है, वीडियोस को यूज करना है। इससे यूजर
फ्रेंडली आर्टिकल होता है, इंगेजिंग आर्टिकल लिखता है कि जब यूजर आता है तो वो इमेजेस देख लेता है, उससे उसको मजा आ जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने 8 फोन के बारे में लिखा है, 8 ऐसे फोन है, तो मैंने पहली हेडिंग दी और ये H2 में रहेगी। उसके बाद मैंने यहाँ फोन लगाया, इसका एफिलिएट लिंक लगाया। अभी आप लोग एफिलिएट लिंक नहीं लगाना जब तक एडसेंस अप्रूवल नहीं हो जाता। कोई भी सोशल लिंक्स मत लगाओ, कोई भी एफिलिएट लिंक मत लगाओ। उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर मैंने सेकंड हेडिंग दी, फिर मैंने उसकी इमेज लगाई, फिर लिखा। तो ऐसे करके आप लोग आर्टिकल को लिखो। उसके बाद सबसे बड़ी बात, नीचे आके कंक्लूजन दे दो, निष्कर्ष दे दो कि वो पूरे आर्टिकल में आपने क्या बताया और इस आर्टिकल से आप लोगों को मैंने क्या सिखाया। अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो और कंक्लूजन के ऊपर आप एक हेडिंग यूज कर सकते हो, ऑल्सो रीड। और ऑल्सो रीड के अंदर आप 2-3 ऐसे आर्टिकल डाल सकते हो जो इस कंटेंट से मैच करते हो। तो आप लोग ये देखो कि ये आर्टिकल 1000 वर्ड का है, लेकिन इस 1000 वर्ड में मैंने आपको जितनी ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। और हाँ, ये वाली वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है, लेकिन इस पे क्या है कि अभी मैंने इसका पिन वेरिफिकेशन नहीं किया है, इसकी वजह से इसमें ऐड वगैरह शो नहीं हो रहा है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और जब आर्टिकल में ये सब यूज कर लो तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, तो टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन यूज कर लो, तो उससे यहाँ पर आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है। वो भी यूजर को काफी एंगेजमेंट देती है, क्योंकि वो जो हेडिंग पढ़ना चाहता है उस पर वो क्लिक करता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। इससे यूजर को काफी ज्यादा आसानी होती है। तो मेन पर्पस क्या है कि आप जो भी आर्टिकल लिखो वो यूजर को इतना ज्यादा आसान लगे कि वो कहीं पे भी एक्सेस कर सके, उसे कितनी भी जल्दी पढ़ सके। और टेबल ऑफ कंटेंट ही नहीं, आपको टेबल भी बनानी है। मैंने आपको टेबल बनाना बताया, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसे टेबल भी बनाओ अपने आर्टिकल के अंदर। तो ये जो मेजर चेंजेस करने आपको अपने आर्टिकल के अंदर करने, ये तो मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल का बताया कि आपको अपने आर्टिकल के अंदर क्या चेंजेस करने और आप लोग क्या बड़ी गलती कर रहे हो। और इससे बड़ी गलती आप लोग आर्टिकल के अंदर कर रहे हो, जो भी आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर रहे हो वो कर रहे हो हेलो दोस्तों से। हेलो दोस्तों, आज के आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा फलाना ढिमकाना। ऐसे नहीं करना है, आपको एक पॉइंट से कहीं से भी उठा देना है। जैसे टर्बो वीपीएन के बारे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि वीपीएन यूज करना हमारी डेली लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसमें हम लोग ब्लॉक्ड वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस वीपीएन सर्विस को यूज करते हैं और इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में हैं। लेकिन मैं आपको आज टर्बो वीपीएन के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा लिखिए, इंट्रोडक्शन एकदम क्लिक बिट बनाइए कि आदमी पढ़े तो अंदर भी उसके जाए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की कि अगला मतलब आपको क्या करना है वेबसाइट पे। अगर आपके लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपकी वेबसाइट है उसे एक निच पे बनाना है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे रखो। यहाँ पर मैंने देख लो सारी कैटेगरीज जो है वो मैंने सारी टेक्नोलॉजी पे रखी है, कोई भी मैंने बिल्कुल टेक से बाहर ही नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं करना है कि टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट पे आप खाने का बता रहे हैं। आज मैंने लाइव में एक बंदे की वेबसाइट चेक करी, वो खाने में टेक का न्यूज डाल रहा था। मैंने उसको समझाया कि आपको एक निच पे एकदम चिपक जाना है, समझ रहे हैं। अगर आप खाने का बता रहे हैं तो सिर्फ खाने का बताइए। और खाने का बताने के साथ साथ एक बात का ध्यान रखिए कि आप उसमें सब कुछ मेंशन करिए जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कंप्लीट आर्टिकल लिखने की कोशिश करिए लो वैल्यू की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। उसके बाद एक पॉइंट आता है इंटरनल लिंकिंग। तो इसमें क्या है कि भैया लोग अपने जो आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करते। मतलब ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाली एक वीडियो में, उसका मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना कि जब इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसईओ स्कोर को इनहैंस करता है। दो आर्टिकल को आपस में लिंक करता है, जिससे कोई आर्टिकल कोई बंदा आया तो अब अगर आपने लिखा कि फोन पे के बारे में लिखा और मान लो कि उसे यही नहीं पता कि यूपीआई क्या होता है और आपने फोन पे के बारे में बता दिया तो उसे यूपीआई के बारे में जाना है, तो आपने कहीं यूपीआई कीवर्ड के अंदर एक इंटरनल लिंकिंग कर दी। यूपीआई क्या है, एक आर्टिकल लिखा, उसकी जो लिंक है वो अपने फोन पे वाले आर्टिकल पे दे दी। तो इससे क्या यूजर आपकी वेबसाइट पे एंगेज करेगा और ज्यादा पढ़ेगा आपके आर्टिकल को, तो उसे और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। और बाकी इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, तो आप लोग वो वीडियो देख के सब कुछ समझ लेना। तो ये काम भी आप अपनी साइट पे करो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है। और ये करने के लिए लिंक विस्पर करके एक प्लगइन है, उसका यूज करो। वो आपको सजेस्ट करता है कि कौन से वर्ड पे आपके कौन सा आर्टिकल का लिंक आपको लगाना चाहिए। अब इसके बाद एक बात और आती है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट की जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी का नाम होता है कुछ, आर्टिकल पड़ा होता है कुछ। मान लीजिए आपने डाल रखा है फोन न्यूज, तो पता चला फोन न्यूज में आपने लैपटॉप की न्यूज डाल रखी है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आपने अगर फोन न्यूज डाला है कैटेगरी तो आपको उसके अंदर फोन की ही न्यूज डालनी है। जो कैटेगरी जिस चीज पे है उस पे ही वो
कंटेंट जाना चाहिए, क्योंकि यूजर को मजा नहीं आएगा, यूजर इंगेज नहीं कर पाएगा, यूजर को इंगेजमेंट आप नहीं दे पाओ। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सारे अपने वेबसाइट पर चेंज करो। इस वीडियो को देख के जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये सारे चेंज करो अगर आपको अपनी वेबसाइट से लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम को हटाना है और उसे फिक्स करना है। और पॉलिसी वॉल्यूशन वाली जो दिक्कत है उस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा कि आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। अब आपने इतना सब कर लिया, उसके बाद आपको और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। आप जब भी अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बार डाल रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे मिनिमम 10 आर्टिकल होने चाहिए। मिनिमम बता रहा हूं, वैसे तो 25 से 30 आर्टिकल के बीच में अप्रूवल के लिए डालते हैं, लेकिन आप लोग अगर मेरे बताए तरीके से कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके अगर 10 आर्टिकल भी आपकी वेबसाइट पे हो गए हैं तो आप उसको एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल दो। और अगर उसके बाद आपको लो वैल्यू कंटेंट आए तो 20 आर्टिकल तक अपनी वेबसाइट पर जो मैं मेथड बता रहा हूं वो सारे डाल दो। 20 आर्टिकल हो जाए उसके बाद उसको वापस से जो मैंने बताया उसे कंफर्म करो और वापस से रिक्वेस्ट रिव्यू करो। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपनी वेबसाइट को रिव्यू के लिए डालो तो उसमें पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश करते रहो। ये मत सोचो कि अब हमने रिव्यू के लिए डाली तो आर्टिकल डालना छोड़ देंगे। अगर साइट रिव्यू पे है तो आपको उसमें आर्टिकल डालते रहना है और यही मेथड फॉलो करना है। अगर 10 पे नहीं हुई तो 20 पे हो जाएगी, अगर 20 पे नहीं हो रही है तो 30 आर्टिकल पे वापस से डालो, 40 पे डालो, उसके बाद 50 पे डालो। ये मैक्सिमम है, इतने में आपकी वेबसाइट हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ आपकी 30 आर्टिकल के अंदर ही वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी अगर आपने मेरे बताए मेथड्स को फॉलो किया है तो। इसके बाद एक बात और आती है जो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग कोई भी आर्टिकल लिख लेते हैं। मान लो आप लोगों ने किसी दूसरे का आर्टिकल पढ़ा है और उसकी लाइंस आपके दिमाग में फिट हो गई हैं, तो आपने क्या करा, आपने जो लाइंस लिखी वो कहीं ना कहीं उससे मैच कर गई। तो आपको अपने आर्टिकल का, जो भी आपका आर्टिकल है उसको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, जो भी आर्टिकल आपने लिखा उससे करके कर लो यहाँ से कॉपी और यहाँ सर्च करो, यहाँ आ जाओ ऊपर और यहाँ सर्च करो डुबली चेकर, और डुबली चेकर करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और इसमें इसको ऐसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट करो और चेक प्लेगरिज्म कर दो। आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका प्लेगरिज्म चेक करो कि ये आर्टिकल कहीं से मैच तो नहीं कर रहा है। किसी भी आर्टिकल से मैच अगर कर रहा होगा तो ये कॉपीड दिखाएगा और यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी कि कौन सी वेबसाइट पे पड़ा है, तो आप उस पर थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपने जो आर्टिकल लिखा है उस पर ग्रामर का इशू भी ध्यान रखना। तो जो ग्रामर का इशू है वो आपको क्या करना है कि ग्रामर के इशू के लिए आपको ग्रामरली करके ये एक एक्सटेंशन है वो लगा लेना है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी वेबसाइट से ही कॉपी करके यहाँ डुबली चेकर पर चेक किया है और इसने मेरी ही वेबसाइट का नाम बता दिया है कि ये कंटेंट यहाँ पड़ा है। तो ऐसे आपका कंटेंट चेक कर सकते हो कि आपका ही है, सिर्फ यूनिक है। अगर ये कहीं से कॉपी होता तो ये यहाँ पर उसकी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देता। तो आपको अपने आर्टिकल्स का प्लेगरिज्म भी चेक करना है, बगैर प्लेगरिज्म चेक करे कोई भी आर्टिकल पब्लिश मत करो। तो चलो भैया, आप लोगों ने इतना सब करके अपना वेबसाइट रिव्यू पे डाल दिया और इसके बाद भी अगर आपके एडसेंस पे लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम आई कि आपकी वेबसाइट नहीं अप्रूव हो रही है, लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। आप तो परेशान हो जाओगे कि सौरभ भाई ने जो बताया वो तो मैंने किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इन सब चीजों से कम बात नहीं बनेगी तो आपको 3 चेंजेस करने हैं और उन 3 चेंजेस के बाद 99% के चांसेस बन जाते हैं एडसेंस अप्रूवल के। तो मैं आपको बताता हूँ वो सारे 3 स्टेप। तो सबसे पहली बात, आपकी वेबसाइट पे आपने जो भी यहाँ पर लोगो लगा रखा है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख के रखा है, अगर आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर लोगो लगा रखा है, लोगो इन द सेंस कि आपने उसकी कोई PNG फॉर्मेट या फोटो बनाकर यहाँ पर लगाई, उसे हटा दो। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख दो, वेबसाइट का सिर्फ नाम जो थीम बाय डिफॉल्ट देता है वो यहाँ पर टेक्स्ट रहने दो। ये आपको काफी हेल्प करेगा एडसेंस अप्रूवल पे। मैं जो चीजें कर चुका हूँ मैं वही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं कोई भी बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस करते आया हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी किस्मत ही खराब हो, आपको एडसेंस अप्रूवल ना मिले तो मैं नहीं कर सकता। बाकी इंस्टाग्राम में मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ, बहुत सारे बंदों के एडसेंस अप्रूवल हो गए। आप लोग भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो देख के अब कर लो। मैं आपको जो 3 तरीके बता रहा हूँ ये तीनों एक साथ अप्लाई करने। आपको अपना लोगो हटा देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना थीम चेंज कर देना है। आपने जिस भी थीम को लगा के एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करा था वो थीम छोड़ दो। अगर आपको कोई भी वर्डप्रेस की थीम अच्छी लग रही है, जो आपको वर्डप्रेस के अंदर मिल रही है, उसे लगा के कस्टमाइजेशन कर दो। मैंने जैसे मेन्यूज वगैरह लगाना बताया वैसे लगा के सब कुछ सेट कर दो। अभी हो गई ये 2 चीजें कि आपको पहला लोगो चेंज करना है, दूसरा थीम चेंज करना है। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने जितनी भी पोस्ट लिखी है उन सभी पोस्ट को क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा अपडेट कर दो। किसी
किसी भी पोस्ट के अंदर FAQ लगा दो, किसी पोस्ट के अंदर इन्फोग्राफिक्स ऐड कर दो, किसी आर्टिकल के अंदर इमेजेस बढ़ा दो, किसी आर्टिकल के अंदर FAQ लगा दो, किसी आर्टिकल के अंदर इन्फोग्राफिक्स बढ़ा दो, किसी में कोई YouTube वीडियो को इम्बेड कर दो जिससे वो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाए, और उसे अपडेट कर दो जिससे गूगल का क्रॉलर उसे वापस से क्रॉल करे कि इस पे क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि आपके पोस्ट पे रेगुलर अपडेट होते रहना चाहिए अगर आपको गूगल के पहले पेज पर रहना है तो। और ये सारे चेंजेस करने के बाद आप लोग क्या करो, अपने एडसेंस पे जाओ और यहाँ पर आई हैव कंफर्म करो, रिक्वेस्ट रिव्यू कर दो। रिक्वेस्ट रिव्यू करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाए तो उसको आने के बाद आप इंतजार करो 7 से 14 दिन का अप्रॉक्स। जब लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 वीक 2 वीक का टाइम लगता है रिप्लाई आने में, तो उसके रिप्लाई आने का इंतजार करो और जैसे ही वो आ जाए तो उसमें 99% चांस है कि आपकी वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट कवर करे, अगर आप लोग उस पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, ध्यान लगाओगे, तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज करके उस पर एडसेंस अप्रूवल ले लोगे। बाकी यार मेरा काम है बताना और आप लोग का काम है करना, क्योंकि मैं आपको कुछ भी करके नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी भी कोई भी पेड सर्विस अपनी लॉन्च नहीं करी है। लेकिन अगर मैं कोई, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, जैसा बताएंगे, अगर फ्यूचर में आप लोग चाहते हो कि आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज पे काम करूंगा। फिर मैं उसके लिए अलग वेबसाइट क्रिएट करूंगा जिससे आप लोग आओ, मुझसे जो आपको काम कराना है उसके लिए मैं पूरी टीम बनाऊंगा, तो फिर मैं आपकी उसके लिए मदद कर पाऊं। जो भी टीम काम करेगी उसके जो चार्जेस होंगे वो मैं अपनी टीम से ही डिस्कस करूंगा, जो टीम के चार्जेस होंगे वो उनको ही दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं रखना। मेरा सीधी सी बात है कि आप लोगों की वेबसाइट अप्रूव हो जाए, उस पर ट्रैफिक आने लगे, आप लोग कम से कम महीने का 20,000 कमाने लगो। मेरा बस इतना ही मोटो है, इस चैनल का इतना ही मोटो है कि जो बंदा इस चैनल पे आए वो अर्निंग करना सीख जाए। बाकी इस चैनल पर एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा, एकदम बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यूज लेके आने वाला हूं जो अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे, तो वो भी आप लोग देखना। और बाकी यार चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करो, घंटी पर दबाकर ऑल पर सेट कर दो जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरा टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।